हेलो हाय गाइज, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। और रू है वो जग चुका है। वो आई थिंक अभी के टाइम में 5 बजे के आसपास डेली जग जाता है। मैं भी उसी के आसपास जगती हूँ, क्योंकि जो वीडियो है वो 5 से 6 बजे के बीच में अपलोड हो जाती है। डेली की जो वीडियो है, डेली ब्लॉग, वो चीज़ें। तो गाइज़ मुझे एक चीज़ अच्छा लग रहा है कि मैं जो भी कंटेंट शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, जो चीज़ें, जो सिचुएशन चल रही है मेरे चैनल पे, जो चीज़ें भी मैं शेयर करती हूँ, आप लोग मुझे एक बार समझ लेते हो, बातों को समझ जाते हो। एंड इसके बीच एक है जो काफ़ी मेरी जो फीमेल सब्सक्राइबर है उनको काफ़ी परेशान कर रहा है। कई बार मैंने उसे वार्निंग भी दी हुई है। तो ये 4-5 दिन से जो भी बंदा है वो गायब था, अब वो वापस से आ गया है। और जो मेरे चैनल की, जो मेरी जो भी सब्सक्राइबर है, फीमेल सब्सक्राइबर, उनको कुछ गालियों के लैंग्वेज में भी कई बार इसने बात की है, समझाने पे नहीं समझ रहा है। तो आज मैं इसको कुछ सुनाने वाली हूँ। तो अभी तो यार घर में बहुत सारा काम है। मॉम बुला रही है, अभी ऊपर मॉम छत पे हैं, वहाँ पे हम लोग सब्जियाँ वगैरह बना रहे हैं। तो दाल चावल नीचे गैस वाले चूल्हे पे बन जाता है, और सब्जियां जो हैं वो मिट्टी वाले चूल्हे पे बनती है। क्यों? क्योंकि शायद ज़्यादा अच्छी लगती है। हम लोगों को भी यही मानना है कि जो मिट्टी वाले जो चूल्हे पे जो सब्जियां बनती है उसका टेस्ट ही अलग होता है। तो चलिए चलते हैं छत पे एक बार, फिर बाद में दिन में बातें करूँगी। सुबह का टाइम हो रहा है, अप्रॉक्स 6 बज रहे होंगे, 6 साढ़े 6। और देखिए रू भी हमारे साथ छत पे आया हुआ है और ये भी खेल रहा है। मैं और मम्मा सब्जियां बना रहे हैं। सब्जी में बनने वाली है आलू की भुजिया सब्जी, और एक तुरई की सब्जी बनने वाली है। दो अलग अलग सब्जियां बनने वाली हैं। तो यही चीज़ें मैं दिखाऊंगी। देखिए कैसे मेथी के दानों को लेके बार बार फैला रहा है। बच्चों का तो यही होता है, तो इसलिए मैंने इसे ऊपर रख दिया। फिर भी लगा हुआ था कि कैसे करके मैं इसे गिरा दूं। और यहाँ छत पे रखा हुआ है मक्का रखा हुआ है, कल जैसे थ्रेसर मशीन से निकाला गया था, जो मैंने आप सबको दिखाया था। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा हो तो कल के ब्लॉग को ज़रूर देख लेना, वो ब्लॉग बहुत ही अच्छा था। तो यहाँ देखिए मक्के के ऊपर कैसे चढ़ चढ़ के पूरा मक्के को फैला रहा है। और मैंने ऐसा सुना था कि बच्चे जो होते हैं उन्हें अनाज के दाने बहुत पसंद होते हैं। तो यहाँ तो गाँव है, तो गाँव में एक फ़ायदा तो ज़रूर है कि बच्चा ये बहुत सारे मक्के के दाने इधर उधर फैलाते रहता है। मक्का या गेहूं कुछ भी होता है, रू को बहुत पसंद होता है। ये लातों से, हाथों से, पैरों से ऐसे फैलाते हुए देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे मैं अभी भी नहा कर आई और मैंने पहना है आई थिंक मल्टी कलर्स में है, येलो, ग्रीन, ब्लैक और सिल्वर, इस तरह के कलर में है ये मेरी साड़ी। तो वो लुक मैं बाद में आप लोगों को दिखा दूंगी। तो पहले मैं कुछ ज़रूरी चीज़ें दिखाना चाहती हूँ। यहाँ मैंने कुछ इसेंशियल ऑयल्स रखे हैं, इसकी रिगार्डिंग आप लोगों को कुछ बताना है। जैसे कि आप लोग के कुछ कमेंट्स आते हैं अपने स्किन केयर और अपने हेयर केयर से रिलेटेड, वही जानकारी मैं यहाँ पे दूंगी आप सबको। तो गाइस मैंने ऑर्डर किया है purple.com से इसेंशियल ऑयल्स मैंने कुछ ऑर्डर किए हैं, जिनमें ये है एक टर्मरिक वाला, एक लेमन है, एक लेवेंडर है। तो इन तीनों को ही मैंने यूज़ किया और इन्हें यूज़ करने के बाद ही मैं रिव्यू शेयर कर रही हूँ। तो इसेंशियल ऑयल यूज़ करने से पहले मैं अपने हाथों में थोड़ा सा बॉडी लोशन ले रही हूँ। आप जो भी चीज़ें लगाती हैं, जो भी बॉडी लोशन लगाती हैं, तो मैंने इतना सा बॉडी लोशन ले लिया। कौन सा लेना है, जो आपको पसंद है आप वो वाला ले सकती हैं। और मैंने बताया एक बार कि मेरा फेवरेट लेमन वाला रहा, तो मैं लेमन वाले में से हल्का सा, आपको मैं एक तरीका बताती हूँ किस तरह से करना है। आपको किसी और चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। इन हाथों पे ही आपको जस्ट 1-2 ड्रॉप मैंने डाल दिया है। और डालने के बाद जस्ट ऐसे इस तरीके से करना है और आपको एक बार स्किन पे अपने अप्लाई करना है। जैसे
किसी किसी को डार्क सर्कल की प्रॉब्लम होती है ना, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकती हैं। और ऐसे भी आपको अपना स्किन ग्लो करना होगा तो भी आप अप्लाई कर सकती हैं। देखिए यहाँ बालों में लग गया मेरे तो मैं यहाँ पे एक बार आप लोगों को अप्लाई करके दिखा रही हूँ। देखिए 2 तरीके होते हैं इसके लगाने के। देखिए फर्स्ट खुशबू है जो बहुत ही अच्छी है, मुझे लेमन वाला ज़्यादा पसंद आया। तो देन फ्रैग्रेंस की मैं बात करूं तो बहुत ही अच्छी है। ये आप इसमें 5 में आउट ऑफ 5 दे सकते हैं इसके मामले में। एंड देखिए ये जो है ये इस तरीके से आपको डायरेक्ट ऐसे ऐसे करके फेस में लगाना होता है, पूरे फेस को कवर करना होता है। तो यहाँ मैंने लगा लिया गाइस। शायद आप लोगों को ब्लॉग में नहीं दिखाया मैंने अप्लाई कैसे किया था। मैं कई बार नारियल तेल लगाती हूँ, तो नारियल तेल के अंदर मैंने 3 ड्रॉप डाल के इसेंशियल ऑयल पूरे बालों में ऐसे करके मैंने वो लगा लिया था। तो गाइस तो यहाँ हो गई इसेंशियल ऑयल की बातें। तो नेक्स्ट चलिए और कुछ बातें करते हैं। मैं एक बार जस्ट मैंने कुछ मेकअप नहीं किया था, मैं एक बार मेकअप करके आप सबसे मिलती हूँ। गाइस मेरे पास एक कमेंट आया हुआ था सिंदूर को लेकर कि सिंदूर कैसे लगाना है, तो वो कमेंट मुझे बहुत पसंद आया, तो इसीलिए मैंने अपनी वीडियो में उस चीज़ को पिक किया और आज मैं आप लोगों को अप्लाई करूँगी। मेरी एक स्वीट सी सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे बोला था, अब मुझे जैसे मतलब कि उन्होंने बोला सीधे तरीके से लगाना है, मैंने ऐसे लगाया था, उनके अकॉर्डिंग ऐसे लगाना है। आई थिंक यस आई थिंक ऐसे लगाना है। तो आप मुझे कमेंट करके बता देना क्या इसी तरीके से लगाते हैं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। हमारा जो है हम जिस ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं, तो हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है जो यहाँ की लेडीज़ मानती हैं कि इसे इस तरीके से करना है। हम लोग जैसे कि मैरिड है अपनी मैरिड लाइफ के अंदर, तो वो मुझे अच्छा लगता है। कई बार मेरी जो सासू माँ है वो भी मुझे चीज़ें बताती हैं कि आपको ये कैसे कैसे करना है, तो वो भी मुझे अच्छा लगता है। मैं सारी चीज़ें सीखती हूँ जैसे ही जो चीज़ें मुझे पता चलती है दिन। तो गाइज जो मक्का है वो अभी भी नहीं सूखा हुआ है, अभी 3-4 दिन शायद लगेंगे। इतनी धूप होने के बावजूद भी यहाँ भी डाला हुआ है और यहाँ भी बहुत सारा लगता है। मैं यहाँ खड़ी हूँ ना, यहाँ से लेके वहाँ तक बहुत अच्छे खासे डिस्टेंस तक मैं चल रही हूँ, तो आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा दूर तक डाला हुआ है। यहाँ तक है, लास्ट फाइनल यहाँ तक है। तो सूख जाएगा, जल्दी ही सूख जाएगा, बस बारिश नहीं आए भगवान करे, क्योंकि कई बार ऐसे ही किसान ऐसे ही फंसते हैं ना, बिना मौसम की बारिश आ जाती है ना, तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो चलिए साड़ी के लुक को आप लोग देख लीजिए एक बार। मैं यहाँ लगा देती हूँ ट्राइपॉड। गाइज आज हम एक क्रिएटर की बात करेंगे। शायद अंधेरा दिख रहा है, मैं इधर साइड हो जाती हूँ। हाँ, तो आज हम एक क्रिएटर की बात करेंगे। हर रोज़ तो एक नए क्रिएटर की बात करते ही हैं। तो उनके चैनल का नाम है इंडियन ब्यूटीज। तो चैनल का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। उनसे बहुत सारे जो होते हैं ब्यूटी टिप्स आप लिया कीजिए, उनकी वीडियोज़ देखा कीजिए, बहुत अच्छे वीडियोज़ बनाती हैं। तो कुछ प्यारे से हैं जिन्होंने मुझे प्यारे से कमेंट किया है, उनका नाम लेना चाहूँगी। सारिका गुप्ता, पूनम जी, रिया शर्मा, सालू, रेनू सिंह एंड रूपम और प्रियंका जी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग गाइज, आप लोग बहुत। तो ये सारे कुछ नाम हैं जिन्होंने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स किए। कुछ और लोगों के भी नाम हैं, उन सब से मैं बोल रही हूँ सॉरी, क्योंकि मैं सबके नाम नहीं ले पाई। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं ज़रूर आपका नाम लूँगी, तो आप मुझे नीचे इस ब्लॉग के नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। तो गाइस मैंने सोचा यहाँ पे भी एक बार बात कर लूँ छत पे आप लोगों से। तो जो क्लियर जो बात है, जैसे कि मैंने बताया था सुबह में आप सबको कि कोई एक आदमी है जो मेरी जो स्वीट सी सब्सक्राइबर हैं उनको परेशान कर रहा है। मैं उसे कहना चाहूँगी कि आप परेशान करना बंद करो। आपको ये नहीं पता है कि आप किससे भिड़ रहे हो। और परेशान करने की बात तो है ही, वो 1-2 ऐसे वर्डिंग्स उसने यूज़ किया है कि जिसका मैं एक ही रिप्लाई करूँगी कि तुम सच में, तुम्हारी बातों से ऐसे लग रहा है कि तुम औरतों की इज्जत नहीं करते हो, और जो तुम्हारे जैसे इंसान
होते हैं ना उन्हें दोगले बोला जाता है कि वो इंसान दोगला है। तो तुम इसी टाइप के इंसान हो। दोबारा मेरे चैनल पे आने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है जो औरतों की इज्जत नहीं करते हैं और जो इतनी बेशर्मी पे उतरते हैं, गलत गलत बातें बोलते हैं। इन बातों को बोलने के बाद तुम्हें क्या होता है? तुम्हारे क्या होता है? कलेजे में ठंडक मिलती है। इस तरीके का तुम इंसान हो कि जानवर हो। मैं तो कहती हूँ तुम जानवर ही हो। तो मत आया करो ना, ब्लॉग्स बना जाते। मैं अपने डेली ब्लॉग के अंदर कभी भी जो आदमी होते हैं उन लोगों के बारे में मैं कभी भी चर्चा नहीं करती हूँ। लेकिन जो यहाँ आके बहुत सारी बकवास करते हैं ना औरतों के बीच में घुस के, तो ऐसे लोगों को चप्पल जूते जो होते हैं ना, ये सारी चीज़ें कम है। ऐसे लोगों को ये सारी चीज़ें पढ़नी चाहिए। तो मुझे जितना सुनाना है आज मैंने सुना दिया। और मैं अपनी सब्सक्राइबर से कहना चाहूँगी, मेरी तरह आप लोग भी स्टैंड लेना सीखो। आपको जब जो गलत बातें बोलता है ना, उस तरह की बातें बोलता है ना, तो ये मत सोचा करो कि हाँ चलो मैं ऐसा बोल दूंगी तो बुरा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप भी बोलोगे वो भागेगा। वो आपसे गालियों से बात करता है ना, तो उसको ये चीज़ बोलो कि तुम ढंग से बात करो। हम लोग तुम्हारी तरह नीचे किस्म के लोग नहीं है जो गालियों से बात करेंगे। लेकिन आप अपने तरीके से अच्छे साफ सुथरे शब्दों में आप उसे समझा सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो लोग गालियाँ देते हैं वो गालियाँ से ही मानेंगे, नहीं, वो लोग ऐसे भी मान जाते हैं। और अगर आप लोगों के यहाँ मैंने मोबाइल रखा था, अगर आप लोगों के पर्सनल लाइफ के अंदर भी आप लोगों को कोई परेशान कर रहा है तो उसे आप लोग बोलना सीखो और उसे डट के रहा करो ना। कभी भी अपने एक चीज़ होता है कि वुमेन पावर, तो जो वुमेन पावर होती है इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, इन चीज़ों को सीखना चाहिए। वुमेन पावर क्या क्या होती है ना, मैं यहाँ पे ये चीज़ बता देती हूँ कि आप लोग एक बार गूगल कर लेना, आप लोग समझ लेना कि वुमेन पावर कितनी बड़ी चीज़ होती है। तो गाइज़ ये ब्लॉग जो है वो बहुत ही लंबा हो चला है और मेरे छत पे आज नहीं, नीचे ही मक्का डाला हुआ था, यहाँ है ये रेड वाली मिर्च डाली हुई है। तो आप लोग ये सोचते होंगे ना कि एक ही मिर्च रोज़ रोज़ रहता है, ऐसा नहीं है। एक ही मिर्च 3-4 दिन में सूख जाता है, फिर चेंज हो जाता है, फिर दूसरे मिर्च आते हैं खेत से, क्योंकि खेत में हर कुछ दिन पे ना मिर्च जो होता है वो रेड होते रहता है। पहले तो ग्रीन रहता है, ग्रीन से रेड हो जाता है। और गाइज़ कल का ब्लॉग में अच्छा लगा, आप लोगों ने बहुत बोला कि हाँ आप सही बोल रहे हो। आप कुछ लोग हैं जो आपकी कॉपी किया करते हैं, तो इन चीज़ों से भी लोगों को बहुत प्रॉब्लम है। तो गाइज आज जाऊंगी मैं, तभी तो कल वापस आऊंगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। तब तक के लिए बाय बाय। एक हाथ में मोबाइल है, यूं करके सब्सक्राइबर के लिए ऐसे तो कर ही सकती हूँ। बाय बाय।